बड़े टाइम के बाद अपने घर पे आया हूँ और मेरी घर वापसी हुई है। कभी कभी बंदा भड़क जाता है और भड़काने वाले भी होते हैं। मैं इतना जरूर कहूँगा, आज कुछ टाइम पहले जिस तरीके से करप्शन चल रही थी, तो आदमी का उस तरीके से मोह भंग हो जाता है। तो करप्शन थी भी, कई लोगों ने की। उस टाइम एक देखा मैंने, बीजेपी में एक सिस्टम था, क्योंकि मैं जब मेरे ग्रैंडफादर लाइव थे तो अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी 4 सर्कल रोड में जब रहते थे तो वहाँ आते थे तो बात करते थे। तो सिस्टम था वहाँ पे, पार्टी के सिद्धांत थे, स्कूल थे। उसे देखकर लग रहा था कि इस पार्टी में जाना चाहिए। तो मैंने ज्वाइन किया। मैंने उस टाइम ज्वाइन किया था जब बीजेपी की तरफ कोई भी नहीं जाता था। किसान आंदोलन चल रहा था, दिल्ली के चारों तरफ नाकाबंदी हो रखी थी। तो जब मुझे कुछ लोगों ने बहलाकर मुलाकात करवाई नड्डा जी से, उन्होंने कहा आप आइए इकट्ठे काम कीजिए। मैं कहा पंजाब के लिए कुछ करेंगे तो मैं ज्वाइन करने को तैयार हूँ, पंजाबियों के लिए कुछ करेंगे तो कोई सभी लारे देते रहे, चलता रहा, 3-4 साल चलता रहा। पर ये देखा मैंने, ये पिछले 4-5 साल में कि कुछ जो गलत लोग थे पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर, वो कांग्रेस छोड़कर चले गए। अब जो है वो सारे के सारे बीजेपी में चले गए। अब जो कांग्रेस है नीट एंड क्लीन हो गई है। अब यहाँ पे राहुल जी ने जिस तरीके से एक चंडीगढ़ प्रोग्राम हुआ था, अनिल जी ने करवाया था, तो मुझे भी वहाँ बुलाया गया। जब मैंने राहुल जी की स्पीच सुनी, मैं तब से जानता हूँ राहुल जी को। जब मेरे ज्ञानी जी ग्रैंडफादर प्रेसिडेंट थे तो राहुल जी और प्रियंका जी आते थे, हम इकट्ठे स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते थे, बातें बूतें करते। तो मैं भी छोटा था, वो भी छोटे थे। पर उनकी जो स्पीच अभी मैंने सुनी चंडीगढ़ के अंदर, वो एक दिल को छू गई। जो मैं करना चाहता था ओबीसी के लिए, बैकवर्ड्स के लिए, जो ज्ञानी जी भी चाहते थे, वो उनके अंदर एक दर्द है। वो चाहते हैं कि बैकवर्ड ओबीसी सारे मिलकर एक उठे। उनका जो हक है 62% एक मैंने रखता है, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे ये लगा, और बीजेपी में भी देखा मैंने, वो ओबीसी को यूज करते हैं और करते नहीं ओबीसी के लिए। क्योंकि मैं उदाहरण सामने बैठा हूं आपके, लारे देना। और कुदरती मैं कहना चाहता हूं, इस टाइम पे एक आदमी होता है झूठ, एक झूठ, जैसे कि मान लो गोल होती गेंद होती है तो, और झूठ बोलो तो घूम जाती है, कई किधर भी चली जाती है। पर जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं और लीडर हैं काफ़ी बीजेपी के बड़े, वो आप जानते होंगे, नाम नहीं मैं लेना चाहता, वो जैसे स्केयर होता है ना, स्केयर, वो तो नहीं रुड़ता ना, उसको भी रुड़ देते हैं। बोला इस तरीके से झूठ बोलते हैं। तो आगे लगाकर आज जिस तरीके से राहुल जी ने मेरी रिसेंटली मुलाकात हुई उनसे, बैठ के हम बैठे, 1 घंटा उन्होंने टाइम दिया, फिर मुझे भी 4-5 मिनट बात की। मैंने बोला कि दोनों मिलके इकट्ठे काम करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया
जीएनजी आउट हो गए थे, अलग हो चुके थे। तो पूछा कि जीएनजी है क्या? मैं ज्ञानी फैमिली एंड गांधी फैमिली। और ये देखिए, जब तक गांधी फैमिली और ज्ञानी फैमिली इकट्ठी रही है तो हमने अच्छे अच्छे काम भी किए और देश की भी तरक्की भी हुई है। तो आज देश किस तरीके से कहाँ खड़ा है ये आप लोग भी जानते हैं। मैं एक चीज़, छोटी सी बात करूँगा। ये आप हंसोगे क्योंकि टाइम नहीं होता। आज से 2014 के बाद, 14 से पहले की बात है, वाइफ को 2-3 हज़ार रुपया दे दो तो महीने भर की ग्रॉसरी लेके आ जाती थी घर के। एग्री है या नहीं एग्री? और ये 4-5 महीने पहले मैं ड्राइवर नहीं था तो खाली बैठा था मैं भी घर पे, तो वाइफ कहती प्लीज़ अपन जाके ग्रॉसरी ले आते हैं। मैं कहा चलो चलते हैं। तो ग्रॉसरी लेते रहे, वही ग्रॉसरी और 9,000 की आई। जब बिल दे रहे हैं कि मैं तू तो 2-3 हज़ार में रहती, 9,000 का लिया क्या है? कहती आपको पता ही नहीं है महंगाई कितनी बढ़ गई है। तो मैं तब दिमाग में एक चीज़ आई है मेरे कि जिस बंदे की 5-6 हज़ार तनख्वाह होगी वो कैसे घर चलाएगा? देश का क्या हालत हो गई है। तो ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। और ये कई चीज़ें हैं जो दिमाग में आई हैं तो फिर मन वो हो गया। बाकी राहुल जी से मिले, उन्होंने बड़ा अच्छा प्यार दिया। तो अब भगवान से यही दुआ करूँगा कि हम दोनों मिलकर काम करें, ओबीसी के लिए भी, एससी के लिए भी, और जो इनके हक है उनकी लड़ाई लड़ें, उनका साथ दूं मैं। और इसीलिए मैंने अनिल जी से बात की तो अनिल जी ने कहा ज्वाइनिंग कीजिए आप, राहुल जी ने कहा नहीं इनकी ज्वाइनिंग करवाइए। तो आज आपके सामने बैठा हूँ और मुझे खुशी है इस बात की, मैं अपने घर वापस आया हूँ। क्योंकि ये परिवार हमारा, ज्ञानी जी का परिवार, बचपन से कांग्रेस में ही पैदा हुए हैं, कांग्रेस का ही देखा है। तो कहते हैं कि जब पढ़ने बंदा जाता है तो पहली क्लास से पूरा फाइनल तो नहीं होती, तो थोड़ी थोड़ी क्लासें ली है बाहर जाकर, अब फाइनल क्लास में आ गया हूँ। धन्यवाद।